हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी बाल भारती। हिंदी बाल भारती का दूसरा भाग चल रहा है, जिसमें दूसरा पाठ है चप्पल। चप्पल पाठ हम कमलेश्वर जी ने लिखा है। इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से, इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से आपने कुछ भाग पढ़ा है। आज हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो चलिए आज आगे देखते हैं जो है आगे का भाग। अभी लेखक कमलेश्वर जी कह रहे थे कि जो है अभी तक वो बच्चे के बारे में ही बातचीत करते हुए बच्चे के पीछे पीछे ऑपरेशन थिएटर तक चले गए थे। उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे याद आया, तो फिर वापस वो 7वीं मंजिल पर आ गए और वहाँ पर उतर करके संध्या के पति से यानी डॉक्टर पति से मिले और वहाँ पे उनसे कुछ बातचीत की। उसके आगे का देखेंगे कि नहीं, एकाएक नहीं, 4 घंटे ऑपरेशन में लगे। तो संध्या के पति ने बताया कि एकाएक की घटना नहीं घटित हुई है, इसमें ऑपरेशन करने में ही 4 घंटे लगेंगे। एंड यू नो वी डॉक्टर्स आर वर्स पेशेंट। उनके पति डॉक्टर हैं, संध्या भी पति हैं। तो कह रहे हैं कि ये हम लोग डॉक्टर्स भी बहुत ही गए गुजरे पेशेंट्स हैं, हम लोग भी मरीज ही हैं। संध्या के बारे में भी कह रहे थे, संध्या भी डॉक्टर थी। आगे बातें चल रही हैं। आप तो सब समझ रहे होंगे। संध्या को भी एक एक बात का अंदाज हो रहा होगा। मैंने कहा, यानी क्या प्रॉब्लम है। जो है कमलेश्वर जी चूँकि लेखक हैं, वो लोग डॉक्टर हैं, तो कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि हमने कहा भाई आप तो समझ ही रहे होंगे, डॉक्टर हैं तो क्या प्रॉब्लम है। संध्या को भी एक एक बात समझ में आ रही होगी, अंदाज हो गया होगा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग डॉक्टर हैं। मैंने कहा, लेकिन वह बहुत करेजसली बिहेव कर रही है, संध्या के डॉक्टर पति ने कहा। बातें आगे बढ़ रही हैं। संध्या के पति ने कहा कि वह बहुत ही करेजसली, बहुत ही जो है साहस के साथ बिहेव कर रही है। संध्या है अपनी को कह रहे हैं कि बोल तो सकती नहीं, बोल नहीं सकती हैं। पल्स भी गर्दन के पास मिली है, जो पल्स है उनकी वो गर्दन के पास ही मिली हुई है। आर्टिफिशियल रिस्पांस पर हैं, उन्हें आर्टिफिशियल रिस्पांस पर रखा गया है। शरीर के अंदर कुछ पाचन क्रिया नहीं हो रही है, यानी हाथ निकाल दी गई है तो पाचन क्रिया नहीं हो रही है, तो उन्हें आर्टिफिशियल रिस्पांस से जीवित रखा गया है। एक तरह से देखिए तो उसका सारा शरीर आराम कर रहा है और सब कुछ आर्टिफिशियल मदद से ही चल रहा है। यानी ये शरीर के अंदर क्रियाएं चलती रहती हैं, आप जानते हैं हमेशा, लेकिन कह रहे हैं कि संध्या का पूरा शरीर आराम कर रहा है, सभी तंत्र का तंत्र आराम कर रहे हैं, उसे तो आर्टिफिशियल मदद से ही जिंदा रखा गया है। संध्या के डॉक्टर पति ज्यादातर बातें मुझे मेडिकल टर्म्स में ही बताते रहे और मैं उन्हें समझने की कोशिश करता रहा। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि संध्या के डॉक्टर पति जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें मेडिकल टर्म्स, मेडिकल से संबंधित ही बातें बताते रहे और मैं उन्हें समझने का प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा। बीच बीच में मैं इधर उधर की भी बातें करता रहा। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि बीच बीच में कुछ इधर उधर की भी बातें करता रहा ताकि बोरियत न महसूस हो। संध्या का भाई भी आज सुबह पहुंच गया, किसी तरह उसे जापान होते हुए टिकट मिल गया, उन्होंने बताया। संध्या के पति ने बताया कि संध्या का भाई भी आज सुबह 5 बजे यहाँ पहुंच गए हैं। उनके कहने के हिसाब से वो किसी विदेश में रहते हैं। कह रहे हैं कि जापान होते हुए उन्हें टिकट मिल गया था और आज सुबह 5 बजे पहुंच गए हैं। ये बहुत अच्छा हुआ, मैंने कहा। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनके भाई भी आ गए मौके पर। आप देखना चाहेंगे? संध्या के पति ने कहा कमलेश्वर जी से कि आप देखना चाहेंगे? हाँ, अगर पॉसिबल हो तो। कमलेश्वर जी ने भी कहा कि अगर पॉसिबल है, संभव है तो मैं जरूर देखूंगा। पॉसिबल अंग्रेजी शब्द है, इसका मीनिंग है संभव। आइए देख तो सकते हैं, भीतर जाने की इजाजत नहीं है। वैसे तो सब डॉक्टर फ्रेंड्स ही हैं, पर
कह रहे हैं आइए देख तो सकते हैं भीतर जाने की, लेकिन भीतर जाने की, आईसीयू के भीतर जाने की इजाज़त, परमिशन नहीं है। वैसे तो सब डॉक्टर फ्रेंड्स ही हैं, डॉक्टर्स दोस्त हैं, जाने भी देंगे, पर यानी डॉट डॉट यानी जो है पेशेंट सीरियस है तो वहाँ जाना ठीक नहीं है, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। नहीं वो ठीक भी है, कमलेश्वर जी ने कहा नहीं वो ठीक भी है, यानी मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, ऐसे कंडीशन में हमें दूर से ही देख लेना चाहिए। वह बोल भी नहीं सकती, वैसे आज कॉन्शस है, कुछ कहना होता है तो लिख के बता देती है। उसकी संध्या के पति ने कहा कि बोल तो सकती नहीं, आवाज़ नहीं निकल पा रही है, लेकिन आज उन्हें कॉन्शस है, आज उन्हें होश है, इसलिए कुछ कहना होता है तो लिख के बता देती हैं। उन्होंने कहा और एक केबिन के सामने पहुंचकर इशारा किया, यानी उनके संध्या के पति ने कह करके आगे एक केबिन की तरफ पहुंच करके इशारा किए, यानी संध्या को देखने के लिए कमलेश्वर जी को इशारा किए। मैंने शीशे की दीवार से संध्या को देखा। आईसीयू में शीशे लगे रहते हैं, बाहर से देख सकते हैं लोग, तो ये कह रहे हैं कि मैंने शीशे की दीवार से संध्या को देखा, वह पहचान में नहीं आई। उस समय देखा तो, लेकिन पहचान में नहीं आई। देखा तो डॉक्टर्स और नर्स उसे अटेंड कर रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स नर्स उनके आसपास थे, वो देख रहे थे। और फिर इतनी नलियां, उनके शरीर में इतनी नलियां और मशीनें थी कि उनके बीच संध्या को पहचानना मुश्किल भी था, आसानी से पहचानी नहीं जा सकती थी कि शरीर पर बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी नलियां लगाई गई थी, क्योंकि उन्हें पहले कहा गया कि आर्टिफिशियल सपोर्ट पर रखा गया है, तो उनको जिंदा रखने के लिए तमाम सपोर्ट लगाए गए थे मशीनों से। संध्या होश में थी, डॉक्टर को देख रही थी, डॉक्टर उसका एक हाथ सहलाते हुए उसे कुछ बता रहा था। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि उस समय संध्या होश में तो थी, डॉक्टर को देख रही थी, डॉक्टर भी उसका एक हाथ सहलाते हुए उसे कुछ बता रहा था। मैंने संध्या को इस हाल में देखा तो मन उदास हो गया। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि संध्या को इस हालत में देखकर मेरा मन उदास हो गया, मुझे भी उदासी हो गई। वह कितनी लाचार थी, सोच रहे हैं कि कितनी लाचार है आज, बीमारी और समय के सामने आदमी लाचार हो जाता है। कह रहे हैं कि बीमारी और समय के सामने आदमी का बस नहीं चलता है, आदमी लाचार हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, कोशिश करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। मैंने मन ही मन संध्या के लिए प्रार्थना की। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि मन ही मन हमने संध्या को ठीक होने के लिए प्रार्थना की, किससे की यह नहीं मालूम, लेकिन कह रहे हैं कि किससे की, ईश्वर, अल्लाह, भगवान किससे की ये भी नहीं मालूम। ऐसी जगहों पर आकर भगवान पर ध्यान जाता भी है कि ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशन में लोगों को देख कर कि भगवान पर ध्यान जाता ही है, ये भगवान, हे ईश्वर, इनका भला करो, इन्हें ठीक कर दो, ऐसा लोग के मुंह से निकल जाता है। हम आईसीयू से हटकर फिर बरामदे में आ गए। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि आईसीयू से बाहर आकर के अब हम बरामदे में आ गए। बाहर बरामदा था, वहां बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन बरामदे में बैठने के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई थी। बरामदे बैठने के लिए बनाए भी नहीं गए थे, वहां के जो बरामदे थे, बाहर का जो भाग था, वो बैठने के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि वहां बैठने की जगह बना दी जाएगी तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, जो कि पेशेंट के लिए हानिकारक है। संध्या या डॉक्टर की बहन नीचे चादर बिछाए बैठी थी। वहां पर संध्या और डॉक्टर, संध्या या डॉक्टर की बहन, संध्या या डॉक्टर की कोई बहन है जो है वो नीचे चादर बिछा करके बैठी थी, क्योंकि वहां बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने चादर बिछाकर बैठी थी। डॉक्टर की कुछ दोस्त एक समूह में खड़े थे, उधर एक समूह में डॉक्टर के कुछ दोस्त खड़े थे। अभी तो बाद में एक ऑपरेशन और होगा। संध्या की डॉक्टर पति ने बताया कमलेश्वर जी को कि अभी तो एक ऑपरेशन और बाद में होगा, अभी तो एक ही हुआ है। तब छोटी आंत को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, यानी शरीर से जो सिस्टम है वो जो है
पाचन क्रिया है उसमें आंत निकाल दी गई हैं, तो कह रहे हैं कि दूसरा ऑपरेशन करके छोटी आंत को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, तब वो काम करना शुरू करेगी। खैर पहले वह स्टेबलाइज करे, फिर रिकवरी का सवाल है। कहने कि पहले वो स्टेबलाइज करे, थोड़ा कुछ प्रोग्रेस हो, फिर रिकवरी का सवाल होगा, तब पूरी तरह ठीक होने का सवाल उठेगा। अभी तो पहले वो धीरे धीरे रिकवर करना तो शुरू करे। इसमें ही करीब 3 महीने लग जाएंगे। उन्हें रिकवर करने में, थोड़ा आगे बढ़ने में 3 महीने लग जाएंगे। इसके बाद मैं सोचता हूँ उसे अमेरिका ले जाऊंगा। कह रहे हैं कि जब थोड़ा रिकवर हो जाएगा तो उसे अमेरिका ले जाऊंगा, वहाँ पे इलाज कराऊंगा। यह ठीक रहेगा। कमलेश्वर जी ने भी कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये ठीक ही रहेगा, बाहर जाएंगे तो शायद अच्छे से इलाज हो जाएगा। इसके बाद हम फिर इधर उधर की बातें करते रहे। मैं संध्या की संगीन हालत से उनका ध्यान भी हटाना चाहता था। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि इसके बाद हम लोग इधर उधर की कुछ बातें करते रहे। मैं संध्या की यानी संध्या के पति को, संध्या की जो हालत थी, संगीन हालत थी, उससे ध्यान भी हटाना चाहता था। इसलिए उन्हें थोड़ा अलग बातों में जो है ले जाता था। इसके सिवा मैं और कर भी क्या सकता था, और डॉक्टर के सामने यूं खामोश खड़े रहना अच्छा भी नहीं लग रहा था। कहने कि इसके सिवा मैं और क्या कर सकता था, बात ही तो कर सकता था, इलाज तो नहीं कर सकता था, ठीक तो नहीं कर सकता था संध्या को। कह रहे हैं इसके सिवा मैं और भी क्या कर सकता था। डॉक्टर के सामने ऐसे खामोश चुपचाप खड़े रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ा बातचीत जारी रखा। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर लू चल रही थी यानी गर्मी का महीना था, तो गर्मी के महीने में लू चलता है। तो कह रहे हैं कि बाहर लू चल रही थी। खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया तो बाहर लू चल रही थी, गर्मी का महीना था, इसलिए उन्हें गर्मी महसूस हुई। नीचे धरातल पर कुछ लोग आ जा रहे थे। देखा तो नीचे जमीन पर कुछ लोग आ और जा रहे थे। वे ऊपर से बहुत लाचार और बेचारे लग रहे थे। देखने से लग रहा था कि वे सब भी बहुत ही लाचार और बेचारे हैं। और मेरे मन से सबके शुभ के लिए सद्भावना की नदियां फूट रही थी। मेरे मन में जो है कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि सबके लिए शुभ के लिए सद्भावना की नदियां फूट रही थी। सबके लिए मैं प्रेयर कर रहा था कि सबका भला हो, सबको परेशानी से दूर करे भगवान। लू के एक थपेड़े ने मेरा मुंह झुलसा दिया। यानी लू बहुत ही गर्म हवा होती है। कोई कह रहे हैं कि लू के एक थपेड़े ने जैसे लू लगा मेरे मुंह पर, मेरा जैसे लग रहा था कि मेरा मुंह झुलस गया। डॉक्टर अपने चिंताग्रस्त शुभ चिंतकों के समूह में खड़े थे और सबके चेहरे कुछ ज्यादा सतर्क थे। अभी जो है तभी देखे कमलेश्वर जी की डॉक्टर अपने चिंताग्रस्त शुभ चिंतकों के एक समूह में खड़े थे। सभी लोग बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे थे। सबके चेहरे कुछ ज्यादा ही सतर्क दिखाई दे रहे थे, बहुत ज्यादा चिंतित दिख रहे थे। ब्लड प्रेशर गिर रहा है। आईसीयू में डॉक्टरों और नर्सों की आमदरफ से लग रहा था। उस समय ब्लड प्रेशर संध्या का गिर रहा था, इसलिए सबको चिंता हो रही थी कि अभी तो सब ठीक चल रहा था, तो अभी क्या हो गया। कह रहे हैं आईसीयू में भी डॉक्टरों और नर्सों की आमदरफ से लग रहा था कि सामने कोई कठिन परिस्थिति है। जो है डॉक्टर और नर्स भी वहां पर जमा हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई कठिन परिस्थिति आ गई है, इसलिए यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। कुछ देर बाद पता चला कि सुई कुछ ढीली हो गई थी। जो सुई जो है उनके शरीर में लगाई गई थी वह जो है कुछ ढीली हो गई थी। उसे ठीक कर दिया गया और ब्लड प्रेशर ठीक से रिकॉर्ड हो रहा था। यानी सुई ढीली होने के कारण ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था ठीक से, तो सबको चिंता होने लगी। फिर बाद में पता चला जब डॉक्टर को, तो सुई को ठीक कर दिया गया और फिर अब ब्लड प्रेशर ठीक से रिकॉर्ड होने लगा। सबने राहत की सांस ली, सबने जो है राहत की सांस ली, सबको राहत मिली। जो चिंता थी वो सबकी दूर हो गई। मौत से लड़ना कोई मामूली काम नहीं है। इस समय जो स्थिति थी उसको देखकर कह रहे हैं कि मौत से लड़ना कोई मामूली काम नहीं है। ईश्वर ने तो मौत पैदा की है,
पर मौत तो मनुष्य भी पैदा करता है। ईश्वर ने तो मौत पैदा ही की है, यानी जो मनुष्य जो पैदा हुआ है वह मृत्यु भी प्राप्त करेगा, यह अटल निश्चित है, निश्चय है। लेकिन फिर भी ऐसा आभास होता है कि हम आए हैं तो मृत्यु नहीं आएगी। आदमी किसी को विश्वास नहीं होता है कि मृत्यु भी आए। लेकिन कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि भगवान तो मृत्यु निश्चित किए हैं, लेकिन मनुष्य भी मृत्यु निश्चित करता है, मनुष्य भी मृत्यु पैदा करता है। एक तरफ जीवन के लिए लड़ता है और दूसरी तरफ मौत को बांटता है। एक तरफ तो जीवन के लिए लड़ता है, मनुष्य जीवन को बचाने की कोशिश करता है, और वहीं दूसरी तरफ मनुष्य मौत भी बांटता है, यानी लोगों को मौत के घाट भी उतार देता है। जैसे बम विस्फोट वगैरह के द्वारा लोगों को मृत्यु प्रदान करते हैं। आजकल ऐसी घटनाएं आप सुनते हैं। यह द्वंद्व ही तो है जीवन में। यह कैसा द्वंद्व है? एक तरफ जो है जीवन बचाने की कोशिश होती है और दूसरी तरफ जीवन को ही नष्ट कर दिया जाता है। यह द्वंद्व और द्वैत ही जीवित रहने की शर्त है, और अद्वैत या समानता तक पहुंचने का साधन और आदर्श भी। ईश्वर जी कह रहे हैं ये जो द्वंद्व है यही तो जीवित रहने की शर्त है, और अद्वैत या समानता तक पहुंचने का साधन और आदर्श भी है। आध्यात्मिक अद्वैत जब भौतिकता की सतह पर आता है और मनुष्य के प्रश्न सुलझाता है, तभी तो वह समवेत समानता का दर्शन कहलाता है। अब जो है दार्शनिक भावना से कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जो अद्वैत है, अध्यात्म की तरफ से सोच रहे हैं कि जब भौतिकता की सतह पर आता है, आध्यात्मिक अद्वैत जो है वह जो भौतिकता की सतह पर भौतिकता की ओर आ जाता है, तब मनुष्य के प्रश्न सुलझाता है, तभी मनुष्य के प्रश्न सुलझते हैं, और तभी तो वह समवेत समानता का दर्शन कहलाता है कि सभी जगह समानता है। यह जो है दर्शन कहलाता है। मैंने पलटते हुए लिफ्ट की तरफ देखा। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि मैंने पलटते हुए लिफ्ट की तरफ देखा। डॉक्टर मेरा आशय समझ गए थे। अब मैं लिफ्ट की तरफ जब देखा तो डॉक्टर संध्या के पति जो डॉक्टर हैं उन्होंने मेरा आशय समझ गए थे कि मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी राजनीतिज्ञ से उनके कोई दोस्त आ गए। तभी उन्होंने देखा कि जो है उनकी कोई राजनीतिक कोई जो है उनकी दोस्त जो कि राजनीतिज्ञ हैं, नेता वगैरह हैं, वो आ गए। शुरू की पूछताछ के बाद वे लगभग भाषण सा देने लगे। शुरू के में तो उन्होंने संध्या के बारे में कुछ पूछताछ की, उसके बाद फिर अपना वो भाषण देना शुरू कर दिए। अब तो अग्नि मिसाइल के बाद भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। जो है अब भारत के बारे में राजनीति की बातें करने लगे, कह रहे हैं कि अब तो अग्नि मिसाइल के बाद भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली तीसरा देश हो गया है। भारत जो 2 महाशक्तियां हैं उसके बाद तीसरा महाशक्ति बनकर सामने आ गया है, और आने वाले 10 वर्षों में हमें कोई महाशक्ति से बनने से नहीं रोक सकता, यानी भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लैंड और फ्रांस की पूरी जनसंख्या से ज़्यादा बड़ा है भारत का मध्यवर्ग। जो मध्यवर्ग है भारत का वह इंग्लैंड और फ्रांस की पूरी जनसंख्या से ज़्यादा बड़ा है। अपनी संपन्नता में भारतीय मध्यवर्ग जैसी शक्ति और संपन्नता उन देशों के मध्यवर्ग के पास भी नहीं है जितनी संपन्नता हमारे भारतीय मध्यवर्ग में है, जैसी शक्ति है जो ऐसा जो है अन्य देशों में भी नहीं है। तभी एक चिंताग्रस्त नर्स तेजी से गुजर गई और सन्नाटा छा गया। फिर वहीं पर एक जो है चिंताग्रस्त नर्स जो है तेजी से वहां से गुजरी, तो सब जो बातें हो रही थी सन्नाटा छा गया, सब लोग चुप हो गए। चिंता के भारी क्षण जब कुछ हल्के हुए तो मैंने फिर लिफ्ट की तरफ देखा। जब ये चिंता जो थी वो दूर हुई, थोड़ा सब लोगों को राहत की सांस ली, तब मैं फिर लिफ्ट की तरफ देखा। डॉक्टर साहब समझ गए, डॉक्टर साहब मेरा आशय समझ गए। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि
मेरी बात समझ गए। आपको 2.5-3 घंटे हो गए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको 2.5-3 घंटे आए हो गए हैं, क्या क्या काम छोड़कर आए होंगे। बहुत सारे काम छोड़कर आए होंगे। और वे लिफ्ट की ओर बढ़े, और लिफ्ट की ओर बढ़े यानी मुझे कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि मुझे छोड़ने के लिए आगे बढ़े। लिफ्ट आई पर वह ऊपर जा रही थी। लिफ्ट आई लेकिन लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। डॉक्टर साहब को मेरी खातिर रुकना न पड़े, इसलिए मैं लिफ्ट में घुस गया। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को मेरे लिए वहां पर रुकना न पड़े, लिफ्ट का इंतजार न करना पड़े, इसलिए मैं ऊपर जाती हुई लिफ्ट में ही घुस गया, चढ़ गया, ताकि फिर वहां से नीचे चले जाएंगे। लिफ्ट 8 पर रुकी। अब जो है फिर से वापस 8 पर लिफ्ट जा करके रुकी। वहां ज्यादा लोग नहीं थे। अब वहां देखा तो वहां पे ज्यादा लोग नहीं थे, पर एक स्ट्रेचर था और 2-3 लोग। वहां एक स्ट्रेचर दिखा और 2-3 लोग दिखे। स्ट्रेचर भीतर आया, उसी के साथ लोग भी, उस स्ट्रेचर भीतर लाया गया, उसी के साथ कुछ लोग भी भीतर आए। स्ट्रेचर पर चादर में लिपटा बच्चा पड़ा हुआ था। कमलेश्वर जी ने देखा कि स्ट्रेचर पर अब जो है एक जो है चादर से लिपटा हुआ बच्चा पड़ा हुआ है और वह बेहोश था। बच्चा बेहोश था। वह ऑपरेशन के बाद लौट रहा था। वह बच्चा ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन के बाद लौट रहा था। उसके गालों और गर्दन के रेशमी रोए पसीने से भीगे हुए थे। बच्चे के गालों और गर्दन के जो रेशमी रोए थे सब पसीने से भीगे हुए थे। माथे पर बाल भी पसीने के कारण चिपके हुए थे। माथे के बाल भी पसीने के कारण चिपके हुए थे। उसका बाप एक हाथ में ग्लूकोज की बोतल पकड़े हुए था। बच्चे का बाप एक हाथ में ग्लूकोज की बोतल पकड़ के खड़ा हुआ था। ग्लूकोज की नली की सुई उसकी थकी और दूध भरी बाह की धमनी में लगी हुई थी। बच्चे की जो है बाह में वो ग्लूकोज की नली की जो सुई थी वो लगाई गई थी। उसका बाप लगातार उसे देख रहा था। बच्चे का पिता बच्चे को लगातार देख रहा था। वह शायद पसीने से माथे पर चिपके उसके बालों को हटाना चाहता था, इसलिए उसने दूसरा हाथ ऊपर किया। इसलिए जो है बच्चे के बाप ने दूसरा हाथ ऊपर भी किया, पर उस हाथ में बच्चे की चप्पलें उसकी उंगलियों में उलझी हुई थी। उस हाथ में जो है बच्चे की चप्पलें थी जो कि उसके पिता के उंगलियों में उलझी हुई थी। वह छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें जो पहले प्रसंग में आया हुआ है कि बच्चे के पैर में छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें थी, वही हवाई चप्पलें बच्चे के पिता ने अपने हाथों में उंगलियों में जो है उलझा करके लिया हुआ था। मैंने बच्चे को देखा, फिर उसके निरीह बाप को। कमलेश्वर जी कह रहे हैं पहले मैंने बच्चे को देखा, फिर उसके निरीह बाप को, बेसहारे मतलब बेबस बाप को भी देखा। मेरे मुंह से अनायास निकल गया, इसका। अब जो है बच्चा पहले उनको मुस्कुराता हुआ मिला था, वही कह रहे हैं कि उसे देख करके मेरे मुंह से निकल ही गया, अरे इसका, जो अभी मेरे से मिला था अभी तो मुस्कुरा रहा था। इसकी टांग काटी गई है। वार्ड बॉय ने बाप की मुश्किल हल कर दी। तो वार्ड बॉय ने ही जवाब दिया, जो है इसकी टांग काटी गई है। यानी पिता कुछ नहीं कर पाता तो उसकी मुश्किल को हल करने के लिए वार्ड बॉय ने ही जवाब दे दिया कि इसकी टांग काटी गई है। वो कुछ हो गया था, मैंने जैसे उसके बाप से ही पूछा। तो है कमलेश्वर जी कह रहे हैं मैंने पूछा, वो कुछ हो गया था, बच्चे के बाप से ही मैंने पूछा। कमलेश्वर जी ने पूछा कि इसे क्या हुआ था। वह मुझे देखकर चुप रह गया। थोड़ा देर जो है वो कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि मुझे देख कर के चुप रहा। उसके होठ कुछ बुदबुदा कर थम गए। कुछ जो है बच्चे के बाप ने कुछ बुदबुदाया। उसके होठ से मालूम पड़ रहा था कि कुछ अंदर अंदर बुदबुदाया, कुछ कहा और फिर रुक गया, कुछ बोला नहीं। लेकिन वह भी चुप नहीं रह सका। यानी बच्चे के पिता भी को कह रहे हैं, वो भी ज्यादा देर तक चुप नहीं रहा। एक पल बाद ही बोला, थोड़े ही समय बाद बोल ही दिया। जांघ की हड्डी टूट गई थी। कारण बताने लगा कि जांघ की हड्डी टूट गई थी, इसके कारण बच्चे की टांग काटनी पड़ी, उसका इलाज नहीं हो पाया। चोट लगी थी? नहीं, सड़क पार कर रहा था, एक गाड़ी ने मार दिया। कमलेश्वर जी ने पूछा कि चोट लगी थी क्या?
तो बच्चे के पिता ने कहा नहीं, चोट नहीं लगी थी, सड़क पार कर रहा था बच्चा, एक गाड़ी ने मार दिया, एक गाड़ी ने उसको ठोक दिया था, इसलिए उसको एक्सीडेंट हुआ था। वह बोला और मेरी तरफ देख ऐसे देखा। बच्चे के पिता ने जवाब दे करके कह रहे हैं कमलेश्वर जी कि मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे टक्कर मारने वाली गाड़ी मेरी ही थी, मेरी तरफ इस भावना से देखा कि जैसे अपराध करने वाला मैं ही था। फिर वह भीतराग होकर अपने बेटे को देखने लगा। फिर वह जो है हमारी तरफ से निगाह हटा करके अपने बेटे की तरफ देखने लगा। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी, बच्चों का वार्ड इसी मंजिल पर था। कह रहे हैं कि 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुक गई, वहीं पर बच्चों का वार्ड है, इसी मंजिल पर जो है बच्चों का वार्ड था, इसी पर बच्चे को जाना था। लिफ्ट में आने वाले कई लोग थे, वे सब स्ट्रेचर निकाले जाने के इंतजार में बेसब्री से रुके हुए थे, क्योंकि जो है वहाँ लिफ्ट में स्ट्रेचर था, तो सब लोग स्ट्रेचर निकालने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे निकलेगा वो बाहर निकलेंगे, बेसब्री से रुके हुए थे, जल्दीबाजी में थे सब लोग। वार्ड बॉय ने झटका देकर स्ट्रेचर निकाला तो बच्चा बोरे की तरह हिल उठा। कह रहे हैं कि वार्ड बॉय ने थोड़ा झटका दे करके स्ट्रेचर को लिफ्ट से बाहर निकाला तो बच्चा बोरे की तरह हिल गया। झटका देने के कारण बच्चे का शरीर पूरा बोरे की तरह हिल गया, जैसे किसी राशन का बोरा रखा हुआ। अनायास मेरे मुंह से निकल गया, धीरे से। जो है कमलेश्वर जी कह रहे हैं उसे हिलता देख करके मेरे मुंह से निकल ही गया, भाई धीरे से, जोर से क्यों धक्के मार रहे हो, ये तो बेहोश है, इसे क्या पता। स्ट्रेचर को बाहर पुश करते हुए वार्ड बॉय ने कहा, स्ट्रेचर को बाहर धकेलते हुए वार्ड बॉय ने कहा कि ये तो बेहोश है, इसे कहाँ पता चल रहा है कि कहाँ दर्द हो रहा है। उस बच्चे का बाप खुले दरवाजे से टकराता हुआ बाहर निकला। उसी समय बच्चे का बाप भी खुले दरवाजे से थोड़ा टकराते हुए जैसे बाहर से निकला तो एक नर्स ने उसके हाथ की ग्लूकोज की बोतल पकड़ ली, क्योंकि बच्चे के पिता के हाथ में एक ग्लूकोज की बोतल थी। बोतल फूट न जाए उसको संभालने के प्रयास करते हुए एक नर्स ने उसके हाथ की ग्लूकोज की बोतल को पकड़ ली। लिफ्ट के बाहर पहुंचते ही उसके बाप ने उसकी दोनों नीली हवाई चप्पलें वहीं कोने में फेंक दी। लिफ्ट से बाहर आने के बाद बच्चे के पिता ने जो 2 नीली हवाई चप्पलें लेकर आया था उसे वहीं कोने में फेंक दिया। फिर कुछ सोच कर कि शायद उसका बेटा होश में आते ही चप्पल मांगेगा, उसने पहले एक चप्पल उठाई, फिर दूसरी भी उठा ली और स्ट्रेचर के पीछे पीछे वार्ड की तरफ जाने लगा। कमलेश्वर जी कह रहे हैं पहले तो बच्चे के पिता ने चप्पल को वहीं कोने में फेंक दी, फिर कुछ सोचा समझा कि शायद उसका बेटा होश में आने के बाद चप्पल मांगेगा, तो चप्पल फेंक दिया हूं तो परेशानी होगी। उसने एक चप्पल उठाई, फिर दूसरी भी उठा ली, जो है फिर स्ट्रेचर के पीछे पीछे वार्ड की तरफ जाने लगा। मुझे नहीं मालूम कि उसका बेटा जब होश में आएगा तो क्या मांगेगा, चप्पल मांगेगा या चप्पलों को देखकर अपना पैर मांगेगा, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर बच्चे के एक पैर को ही काट दिया गया है, तो पैर दोनों पैर ही नहीं है तो बच्चा चप्पल कहाँ पहनेगा। तो इसी पर कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि बच्चा तो अभी बेहोश है, जब होश में आएगा तो क्या देखेगा कि उसका तो एक पैर ही नहीं है, तो बच्चा चप्पल पहले मांगेगा कि जो है अपने पैर को मांगेगा, क्या मांगेगा ये तो मुझे नहीं पता है। बेसब्री से इंतजार करते लोग लिफ्ट में आ गए थे। अब जो वहाँ पे खड़े थे लोग इंतजार कर रहे थे लिफ्ट का, वे लोग जैसे ही लिफ्ट खाली हुआ तुरंत लिफ्ट में आ गए थे। लिफ्ट मैन ने बटन दबाया और दरवाजा बंद हुआ। चूंकि कमलेश्वर जी पहले से लिफ्ट में थे, कह रहे हैं कि लिफ्ट मैन ने अब बटन दबाया नीचे जाने के लिए और दरवाजा बंद हो गया और वह लोहे का कमरा नीचे उतरने लगा। जो लिफ्ट है उसको इन्होंने लोहे का कमरा नाम दिया है। ये कमरे जैसा ही होता है, उसमें जो आदमी चढ़ती है, लेकिन लिफ्ट ऊपर और नीचे जाता आता है। तो वह अब जो है बंद हो गया और नीचे उतरने लगा, लिफ्ट नीचे जाने लगी।
कुछ शब्द वाक्य शब्दों के बारे में जान लें। दहलना, डर से कांपना या थर्राना। आंत, हथेली जो शरीर के अंदर होती है पेट में। अदायगी, भुगतान करना, चुकता करना। धरातल यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह या पृथ्वी भी कह सकते हैं। आमदरफ यानी आना जाना, लोगों का आना जाना। सतह यानी तल, ऊपरी भाग, किसी वस्तु के ऊपरी भाग का विस्तार। निरीह यानी उदासीन, विरक्त, बेचारा, मासूम सा। इस तरह से इसका मीनिंग है। मुहावरा, राहत की सांस लेना मुहावरा है, छुटकारा पाना। इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।